ही याद करने के नुकसान कितने हैं, फायदे में नुकसान कितना है। तो फायदे होगा कितना, नुकसान होगा कितना। फायदे में हम लोग सब मास्टर बोलेंगे क्योंकि पता है प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है। कई बार जो शक्ति मिलनी चाहिए वो शक्ति नहीं मिल सकती है। और बाबा जिस समय जो डायरेक्शन देता है वो कैच नहीं होता है और माइंड स्टिल नहीं होता है, कितना हो जाता है। तो अगर हम कोई बात का नुकसान ज्यादा देखते हैं तो भी उसको अवॉइड करते हैं, वो परिस्थिति को अवॉइड करते हैं। इसलिए आज बाबा ने फोकस किया कि बच्चे बाबा को याद हर समय करें। चल वालों के शब्द में सुनते हैं 14 में मीठे बच्चे याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में और कभी टीचर रूप में तो कभी सदगुरु रूप में याद करो। 3 रूप के बाद में कह रहे बाप टीचर सदगुरु। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा डिंडोरा कुटवाना। परमात्मा है अपने जीवन में तो थोड़ा सा डिंडोरा पिटवाने के लिए कुछ कंटेंट अच्छा चाहिए, स्वर की भाषा है। हाँ इक्कीस जन्म की बात अच्छा 21 जन्म बोलेंगे वो कहते हैं, हमको अपने इस जन्म से कंसर्न है डिंडोरा में अगर ये बोलेंगे। अच्छा हाँ और दुख हटता है सुख करता है वो महिमा। डिंडोरा क्या बोल डिक्लेरेशन करना होता है, कोई एक करंट न्यूज देनी होती है और रियल ऐसे ही करते थे ना, डिंडोरा पिटवा दे। हमारा डिंडोरा क्या है, मीडिया। अब डिंडोरा पिटवाओ कि अब खाली बाबा आया हुआ है नहीं, सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया। इतना एक्सबल है स्वर्ग हथेली पर बहिष्ठ। इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। अच्छा गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। आगे पायल की झनकार लिए आंख न जाने दिल पहचाने। मूर्त हाँ सूरतिया ये कैसी है। फिर अच्छा याद करूँ तो याद ना आए, तो ये कितना एक्यूरेट है, निराकार के लिए हुआ ना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है। ये कौन बोल रहा है, तुरंत कौन याद आया। बिंदु। सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं, लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है। कुछ कुछ कोई कौन से नाम देवता के नहीं हो सकते, जैसे एक है दुख हरता सुख करता, पतित पावन, फास्ट फास्ट तुरंत बोलो, विश्व कल्याणकारी, लिबरेटर, बोलो बोलो, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। कई ऐसे हैं, सागर, ज्ञान का सागर, हाँ
भाग्य विधाता, कितना फास्ट, कितने देखो नॉलेजफुल है। सदगुरु, हाँ, कितने होशियार बच्चे। ऑनलाइन कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, थ्री, बाप टीचर सदगुरु, अच्छा ये अच्छा शॉर्टकट है। बाप टीचर सदगुरु। हम्म, हम्म, त्रिकालदर्शी, हाँ, वो तो हमको भी मिला है, मनुष्य व देवता में नहीं है वो वाला टाइटल। और कोई बचा है? लिबरेटर हो गया, सदगुरु हो गया, हाँ, ऑलमोस्ट सारे हो गए। कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता, हाँ, वो 32 गुण वाला चित्र, आदि मध्य अंत को जानने वाला, जो सब। तो दुख हरता सुख करता, ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है एक ही पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहा जाता है। मनुष्य की ये महिमा हो न सके। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचते ऊंचे की है। परम पिता परमात्मा ऊंचा, उनका नाम भी ऊंचा है, तो ऊंचा उनका ठाव रहने का स्थान है। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। शिव कोई बाबा कहते, शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग। यह शिव बाप शिक्षक सदगुरु है। आज सदगुरुवार है ना, तुम्हारा तो सदगुरुवार रोज है। क्यों? भोग तो नहीं मिलता है? हाँ। अच्छा, हाजिर जवाबी है ना बच्चे। ओके, तो साउंड आ रहा है ना सबको? आ रहा है साउंड? मैसेज आ रहा है, साउंड नहीं है। तो बाबा कहते हैं, सदगुरु बाप, सदगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं, वह तुम्हारा बाप भी है। पतित पावन परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। हाँ, उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे, ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। ये एक ही बाप है, जिसको कोई भी रूप में याद करो। बाबा किस, कौन से रूप में याद कर सकते बाबा? सारे संबंध प्लस बाप टीचर सदगुरु, कोई भी रूप में याद करो, बाप ही है ना। देखो, बाकी देवी देवताओं को आप फादर के रूप में याद करो, श्री राम जी फादर है, देविया फादर है, मदर बोलता है, ठीक है। तो हर संबंध में जो सेटिस्फाई को याद, संबंध में के रूप में याद कर सकते, वो एक ही निराकार है, वो ज्ञान का सागर है। कोई आका दीदी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर माना, ज्ञान का सागर है। सागर का मतलब, जो चीज मेरे में बहुत है उसको मैं दूं, सिर्फ उतने लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए सागर है ना। तो ज्ञान का सागर है, तो सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह, देखो, ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले। ज्ञान के सागर से जो ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान है। बाकी और किसी से ज्ञान मिले वो ज्ञान नहीं है। इसलिए शास्त्रों में भी क्या कहेंगे, भक्ति है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब समझ। तो बाबा ज्ञान का सागर मतलब क्या? समझ का सागर है। तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान
वह जो ज्ञान सागर से मिले। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह है बेहद का बाप, और सब है हद का बाप। अब बेहद के बाप कहते हैं, बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है, उन सबको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। हे निराकार, ऊंच से ऊंच, वो लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित है। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। यह बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को यह महिमा दे नहीं सकते। एडिशनल महिमा है ना उनकी, बाकी वाले तो है ही है, गुणों का सागर वो सब। पर ये वाली महिमा, उसकी उनकी महिमा इनको नहीं दे सकते, इनकी महिमा उनको दे सकते। आत्माएं भी निराकार है, तो जब शरीर से अलग, आत्माएं भी निराकार है जब शरीर से अलग है। बाप कहते तुम अपना शरीर लेकर पाठ बजाते हो, तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो ये भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है। शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देखो सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको दो बाप है, और बाबा कहते ये सुनाओ, एक तो तुमको दो बाप है और तुम्हारे बाप को भी दो बाप है। ये भी सुनाओ साथ में। सब उस बेहद के बाप को याद करते। लौकिक बाप तो अनेक है, गॉड फादर, ये तो यूनिवर्सल फीलिंग है ना कि सबका फादर है। तो लौकिक बाप तो अनेक है, ये बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, अच्छा टीचर भूल जाए तो सदगुरु याद पड़े। बाबा को पूरे दिन में टीचर और सदगुरु के रूप में कौन याद करता है? टीचर के रूप में याद करते हैं। अच्छा, स, नहीं टीचर के रूप में, बाप के रूप में ठीक है। आज बाबा ने कहा मुझे बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में। टीचर के रूप, ये देखो टीचर है, अभी बाबा टीचर बैठा है सामने। इफ वही टीचर फादर हो जाता है ना, थोड़े लिबरल हो जाते हैं हम लोग, नहीं होता है। मेरा ही तो फादर बैठा है, टीचर, सुप्रीम टीचर। और सदगुरु होता ही होगा। नहीं नहीं, याद, अमृत वेला, वरदान जो लेंगे, ऐसे सदगुरु ही लेना होता है, ऐसे बाप नहीं लेंगे। बाप के रूप में आशीर्वाद मिलते हो, सदगुरु के रूप में वरदान मिलते, और आत्माओं से हमें दुआएं मिलती है, आत्माओं से आशीर्वाद नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं शरीर, हाँ, तो बाप, टीचर, बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सदगुरु याद पड़े। बाप समझाते भारत अभी पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होगी? मुक्ति धाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। अच्छा, मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते, हमको निर्वाण धाम पहुंचावे, परंतु वह मोक्ष मिल जाए, वहां जाए, परंतु वह तो पहुंचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है भारत का, उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के है, वो 84 जन्म लेते। आत्मा अलग रहे,
आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, किसके लिए गायन है? हाँ, जिन आत्माओं ने 84 जन्म लिया उनके लिए है कि मैं बहुत समय के बाद मिल रही, जो अभी अभी मिल के आए, परम धाम में बैठे थे। वैसे बाबा भी क्या है, अब मतलब बाबा भी चतुर ही है ना। अब वो जो परम धाम में भी है उनके साथ है, लेकिन फीलिंग तो है नहीं, तो एज गुड एज नहीं के बराबर है ना। उनको भी बोल सकते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बट क्योंकि मेरे धाम में बैठे हैं ना, काउंट कर लिया। इससे तो अच्छा है ना, दूर रखे ताकि वो नजदीक भी मिले। तो वैसे जैसे होता है ना, घर में भी एक बच्चा साथ में ही रहता है, लेकिन उन लोग मिलते ही नहीं आपस में। और जो दूर आता है ना, उसके लिए वो टाइम भी देते पेरेंट। भाई ये दूर से आए, पर वो जो साथ में रहने वाले टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुत काल अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही है। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते हैं। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। दो आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है। तो परम पिता परमात्मा भी आ सकते वापस। आज बाबा अपने प्रवेश का प्रूफ बताते हैं, मतलब पॉसिबल है। जब कोई आत्मा को बुलाते और वो आत्मा आती है, तो परम भी आत्मा ही तो है, वो भी आ सकता है। तो परम पिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते कि मैं निराकार न आऊं, तो अगर बाबा न आता तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, तो क्या हो जाता? हाँ, बाबा नहीं आता तो भटक रहे होते और दुखी जीवन ही दुखी। कितने सारे प्रॉब्लम्स है ना। तो बाबा कहते अगर मैं न आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? मुझे ही ज्ञान सागर कहते। फिर गीता का ज्ञान रॉन्ग, परमात्मा ने आकर गीता का ज्ञान दिया, वो प्रूव्ड भी नहीं होगा। वैकुंठ की राजधानी है ना, एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो है ना, युगल मूर्त कहेंगे। कुमार कुमारी का टाइटल नहीं मिले। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है, अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी। फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे, फिर क्या कहते हैं? हाँ, आप सबको पता है ना अपना टाइटल, अदर कुमार, अदर कुमारी, आधा आधा कुमार आधा कुमारी। कई कहते हैं आधा क्यों? ब्रह्मा कुमार तो नहीं होगा ना, आधा कुमार। तो वहां है एक ही देवी देवता धर्म है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम श्री कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, हो रही है। वहां एक ही देवी देवता धर्म है। बाकी हर धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते फलाने धर्म का शास्त्र फलाने धर्म, फलाने का धर्म शास्त्र ये है। अच्छा, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं, आत्माओं को आकर अपना पाठ बजाना है। अच्छा, कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा वापस? क्या कहते हैं, गुरु नानक कब आएगा वापस? आप बताओ। जिस दिन वो गया उसके 5,000 बरस बाद, जिस दिन भी वो गया उसके 5,000 एक्यूरेट बरस बताओ। बाद।
हाँ, ये राइट। 4500 साल। वो तो कहते थे ज्योति ज्योत समाया, तो क्या उनको फिर आना ही नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होती है? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट तो करेंगे ना। अच्छा बताओ फिर कब आएंगे? नहीं बोला किसी ने एक्यूरेट आंसर वहां बाबा के सामने, तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का चक्र है, गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करे। एक्यूरेट आंसर चाहिए। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा, मतलब ये नहीं सब समझ में आता है 500 4500 84 फिर 63 फिर 42 ये सब नहीं। अच्छा भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा, मेरे 2 फादर है, मैं आत्मा हूँ, इतना तो समझ में आता है ना। बस उतना ही याद करो, घूम फिर के आना उसी पॉइंट पे। ऐसी नहीं, कहाँ भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं, बुद्ध बुदा सागर में लीन हो जाएगा। अच्छा कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते, कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? गया और समाया, ज्योति ज्योत समा गया। तो ज्योति ज्योत समाना वो भी क्या है, ऊपर जाके समाया, उसकी भी क्लैरिटी नहीं है ना, क्योंकि ज्योति इधर से गई तो वहां जाके समाई, मतलब उसका कोई स्थान है। तो अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में तो है मूवी, वह भी जैसे वहां की एक ही भाषा है, जो वहां वह समझते हैं, समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। वो ये भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टॉकी और साइलेंस 3 है। सूक्ष्म वतन में है नो साउंड। हाँ बाबा जो बात करते हैं नो साउंड, तो मतलब कैसे बात करते हो? एक्शंस में भी क्या, शरीर भी नहीं है, भासना है। इसलिए कितना कोई एक्यूरेट कैच कर सकता है, संदेशी में भी डिफर करता है। तो मूवी, टॉकी और साइलेंस 3 है। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। पहले मूवी थी ना, शुरू में बाइस्कोप मूवीज फिल्म्स मूवी में चलते थे ना, कोई आवाज साउंड नहीं था। हम अच्छा कौन सी फिल्म तो वैसे नहीं, पर बाबा कहते ऐसे थे, किसी को नहीं पता, आपके जमाने के यही। हाँ मूवी थी राजा हरिश्चंद्र। अच्छा अच्छा ओके। इनकी आवाज नहीं आई। तो बाबा कहते आगे, पतित पावन एक ही बाप है, निराकार ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी फिर वहां रहती है। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सब भगत। पावन बनाने
दीदी साउंड नहीं आ दीदी रहा है। आप साउंड नहीं आ रहा है दीदी, साउंड नहीं आ रहा। तो उनका मेला जोखा लेते हैं, ये बोलते हैं। मतलब वो एक मान्यता है। तो कब्र ये प्रूव करने के लिए कि ये पूरा 5,000 का, जैसे बही खाता कब लिखते हैं, पूरा अकाउंट्स कब लिया जाता है, एक ईयर एंड, तो 5,000 का चक्र है। तो वो ये मानते हैं कि तो देखते भी है, कहते सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। तो तब तक कब्र में बैठे रहते हैं, ऐसे क्योंकि वो पुनर्जन्म में मानते ही नहीं है, तो कब्र में बैठे रहते हैं। फिर इसका मतलब दो है ना, दो रिलीजन जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। क्रिश्चियनिटी और ये देखते भी है। वही महाभारत लड़ाई है। तुम सत्युग के लिए राजयोग सीख रहे हो, विनाश के बाद फिर सत्युग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया, इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस। कोई भी यह नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसे कहा जाता है। अहिंसा तो दुनिया में सिंपल डेफिनेशन है ना अहिंसा की। बोलो क्या है? कौन है? अंजलि, अंजू बहन, बोलो नॉन वायलेंस की डेफिनेशन बाबा के अकॉर्डिंग। बाबा के अकॉर्डिंग बोलो विवेक भाई। नॉन वायलेंस अहिंसा। शरद भाई बाबा के अकॉर्डिंग। क्रोध की ताली नहीं बजानी है। हाँ, क्रोध की ताली नहीं बजानी है। अच्छा। डबल अहिंसक, क्रोध की ताली नहीं बजानी है। दुख नहीं डबल देना, अहिंसक, वो भी दुनिया में नॉन वायलेंस में आ जाता है उनके हिसाब से। डबल अहिंसक, काम कटारी ये है वायलेंस। काम कटारी चलाया वो वायलेंस। तो डबल वायलेंस किसी को दुख नहीं देना, वो तो उसमें भी मानते हैं, बुद्धिज्म में भी मानते हैं। चींटी को भी दुख मत दो। अहिंसा परमो धर्म का मतलब क्या है? हाँ वही चीट, वो तो वही भी मानते हैं। लेकिन हमारा है काम कटारी चलाई। कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा की शक्ति को नष्ट किया, ये हिंसा है। तो देखो क्रोध में एक ही जन इन्वॉल्व है, लोभ में भी खुद इन्वॉल्व है, काम में तो दो इन्वॉल्व है ना, तो दो आत्माओं का सत्यानाश हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं, यह भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी, काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। लस्ट, जीरो लस्ट। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहां है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है, वह है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमर लोक में जाने के लिए। बाप कहते मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ। अर्थात मैं त्रिकालदर्शी हूँ। अब तीनों कालों को हम जानते हैं क्लियरली। अच्छा, त्रिनेत्री बनाता हूँ, तीनों लोकों को जानते हैं। तीन लोक तीनों कालों को जानने वाले, ये भगवान की महिमा है। त्रिकालदर्शी अर्थात अगर त्रिकालदर्शी जो होगा ना, कई सारे उसके वर्जन्स है। वर्जन्स मतलब रियल मीनिंग भी है कि कोई भी कार्य त्रिकालदर्शी होकर करो, तीनों कालों को समझते हुए करो। नॉट जस्ट कभी कभी हम ना पास्ट को देख के तौबा तौबा कर लेते हैं, भाई मैं तो नहीं इससे बात करूंगी क्योंकि पास्ट का मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन फ्यूचर का क्लैरिटी नहीं है। क्या पता वो आत्मा चेंज हो गई, क्या पता अब मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा भी है। हम ये सोचते हैं नहीं नहीं ये ऐसा है ना, मैं तो ऐसे नहीं करूंगी क्योंकि, तो त्रिकालदर्शी मतलब पास्ट को भी समझा, ये भी नहीं कि इग्नोर किया, लेकिन भविष्य को भी, भविष्य के लिए भी बहुत शुभ भावना है क्योंकि उसने पास्ट में ऐसा किया, मतलब भविष्य भी ऐसा है, ये भी नहीं। तो त्रिकालदर्शी और फिर त्रिनेत्री बनाता हूँ, ये भगवान की महिमा है।
तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी सभी क्या बन गए? मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल है। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है और फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का बीज झाड़। बाबा कहते मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी है परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। तुम मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ। देखो तुम 21 जन्मों के लिए बनेंगे, मैं एवर पवित्र हूँ। मैं कभी अपवित्र बनता ही नहीं। तुमको तो पाठ बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी डैश कला है। चढ़ती चढ़ती कला कला है। वो कला कब थी हमारी? हाँ, कलयुग में भी नहीं, जब ज्ञान नहीं था। अब तो पूरी चढ़ती कला है। 16 कला, 9 कला मतलब बहुत बड़ा। फिर अभी तो आपको एक और संगम युग चाहिए 0 से 16 कला तक जाने के लिए। तुम्हारी अब चढ़ती कला है, ठीक है ना? कितने स्टेप्स चढ़े, वाह, सबका अपना अपना है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सत्युग से लेकर तुम्हारी कला कम होती जाती है। चढ़कर फिर उतरना है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन बनाने वाले, पावन बनाने में मदद करते हो। इसलिए तुमको ही वंदे मातरम कहा जाता है। देखो वंदना किनकी? जो पतित दुनिया को पावन बनाने में मदद करते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? हर कोई जितना स्वयं को पवित्र बनाते जाते हो, उतना पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल, इसलिए वंदे मातरम। मात्र शक्ति, कौन सी शक्ति? वो सोचते हैं माता मतलब फिजिकल फीमेल धारी, उन माताओं को नमन। वो नमन नहीं है, वो कोई मेल और फीमेल से कनेक्टेड नहीं है। वंदे मातरम, वंदना किसकी होती है? प्योरिटी की। वंदना मतलब रिस्पेक्ट। तो जो भी पवित्र आत्माएं हैं, अर्थात स्वयं को भी पवित्र बनाती, कंट्रीब्यूट करती है इस संसार को प्योरिटी में, वो है वंदे मातरम। तो तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा ये गुप्त सर्विस कराते हैं, इसलिए फिर माताओं के नाम से, क्योंकि उनसे स्टार्ट किया। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो, वह सब है डबल अहिंसा। ये है ना डबल अहिंसा। कल का एग्जाम्पल में सुना ना, कल सुना ना सभी ने एग्जाम्पल। हिंसा से कोई आत्मा चेंज हो सकती है, डबल अहिंसा। तो संकल्प भी, किस भी लेवल की हिंसा हो, पर संकल्प भी न चले कि उसका ऐसा हो जाए, ये भी हिंसा है। कभी कभी हम संकल्प कर लेते हैं ना, इसको पता चलना चाहिए, और फिर अच्छा हुआ, पता तो चला, ये भी हिंसा है। वह सब है डबल अहिंसक। डबल हिंसक, एक तो दुनिया में है डबल हिंसक। एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं, और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। देखो, हिंसा सिर्फ फिजिकल मारने वाली हिंसा नहीं है। कोई भी तरह से लड़ना झगड़ना एक तरह की हिंसा, और काम विकार एक का हिंसा। तो फिजिकल, तो उन्होंने तो सिर्फ ये सोचा ना, चींटी को मारो नहीं, बस वो है अहिंसा।
लेकिन एनी फिजिकल हिंसा, और एक है काम कटारी। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्य में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। इसलिए क्रोध के लिए क्या बोलते हैं? मटके खाली कर देते हैं। क्रोध का फेमस स्टेटमेंट है ना, बहुत सारे हैं, पागलपन है, लेकिन दूसरों की गलती का पनिशमेंट खुद को देना, यह है क्रोध की डेफिनेशन, है ना? कितना एक्यूरेट है। मैं अपना नुकसान कर रही हूँ, गलती वो करता जा रहा है। किसको हो गया कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है और मुझे बीमारी आ गई? किसको एक्सपीरियंस है? तो क्या हो रहा है? तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो अपने आप को आप ही चमाट मारना, ये है क्रोध। सबकी ग्लानि करते रहते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम डिंडोरा पिटवाओ। ठीक है? कौन सा? कि स्वर का रचेता, सुनो क्या बोलना है, बड़ा ध्यान से बोलना होता है डिंडोरा में। स्वर का रचेता, राजयोग सिखलाने वाला वो भगवान आया हुआ है, आ जाओ। कितनी हिम्मत चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स डिक्लेयर करना। कोई मनुष्य कर सकता है ऐसे कि भाई ये बोलो, पूरी दुनिया को बोलो? तो वो आया हुआ है, वह हथेली पर बहिष्ठ ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वो देवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको देवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। देवी गुण सत्युगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुण, अब दैवी गुण, जो गुण गुण के रूप में रहते हैं। सपोज आज मेरे पास बहुत धैर्यता है, कल धैर्यता कम है। दैवी गुण क्या है? मतलब वो एक कांस्टेंट है। इस लेवल के बाद तो मैं डाउन जाती नहीं हूँ, वो मेरा दैवी गुण है। बहुत बार ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। तो दैवी गुण सत्युगी मनुष्यों में है और आसुरी गुण कलयुगी मनुष्य में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं, आसुरी में भी गुणवान है। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम बाप को क्यों भूलते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम्हारे तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। इजी है ना? बाबा को याद करना सहज लगता है सबको? मुझे तो लगता है सहज हो गया होगा इतना, है ना? बहुत इजी लगना चाहिए। तुरंत जैसे ही संकल्प किया, परम धाम पहुंचे। संकल्प किया, ज्वालामुखी किया ना पूरा मंत्र, इधर पहुंचे, टाइम नहीं लगे और फिर टिके भी। दोनों बातें हैं, इसको कहेंगे इजी। स्टार्ट कर लिया ड्राइविंग, बाद में रोड पे बहुत सारे ट्रैफिक आई, फिर कहेंगे बड़ा बड़ा मुश्किल है ड्राइविंग। तो उसको इजी नहीं कहेंगे। इसी अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा को को याद याद प्यार प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड बहुत मॉर्निंग। बहुत थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा। बाबा। क्या तू बाबा? बाबा, वाह बाबा वाह। वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री। देखो तीन चीज है हमारे, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, तीसरा त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप समान, बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है।
बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरा है डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी। वरदान है ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को साचे में ढालकर आग में डालते तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। याद की लगन की अग्नि, याद की लगन ही अग्नि है कि बार बार खींचे बाबा, दिल करे चलो ऐसा होमवर्क भी, पर दिल करे। यह लगन की अग्नि, ऐसी अग्नि में चेंज आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कितना अच्छा बाबा ने कहा, कच्ची मिट्टी को जैसे साचे में डालते हैं वैसे। अच्छा स्लोगन है शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल रूप स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण करे। जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप धारण करे। ये है शक्ति स्वरूप, ज्वाला रूप, क्रोध रूप नहीं। क्रोध रूप और ज्वाला रूप में फर्क है कि नहीं? कहते हैं मेरा शक्ति अवतार अभी देखा नहीं है। जब ब्राह्मण में भी कभी क्रोध आता है ना वो भी ये बोलते हैं तुमने मेरा अभी शक्ति रूप देखा नहीं है। तो क्या फर्क है ज्वाला रूप में और क्रोध में? हम्म, दूसरों को, दोनों को नुकसान पहुंचा। तो ज्वाला रूप, तो उसमें स्वयं के कोई भी स्वरूप, जैसे कोई शीतलता का स्वरूप है, उसकी शक्ति से उसके नेगेटिव को भस्म कर। स्वयं का शांत स्वरूप, स्वयं का शुभ भावना का स्वरूप, उससे उसको भस्म, उसके नेगेटिविटी को उसको भस्म नहीं कर। शक्ति, ये है शक्ति, इसको कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। उसके नेगेटिविटी से मेरा अच्छा खासा शीतल स्वरूप चला जाए तो किसका ज्वाला रूप हुआ? उसकी नेगेटिविटी। तो ये चेंज करना है। ओके जी, अव्यक्त इशारे। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी समस्या आ नहीं सकती। जैसे हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी क्या? तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। इन्हें खेल और खिलौना समझो तो खुशी में रहेंगे।
इतनी भी बड़ी बात छोटी हो जाएगी। कितना छोटा कर दिया बाबा ने, चींटी और हाथी। तो कौन सी समस्या है हमारी? तन की समस्या, पेट ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, क्या है? चींटी। संबंधों की समस्या, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ईस्ट है, वो वेस्ट है, वो ये सा है, चींटी। किसके आगे? लेकिन महारथियों के आगे। जब मेरा अपना महारथी स्वरूप होगा तो समस्या चींटी। यही आज का पुरुषार्थ होगा। अच्छा जी।